नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामानुज मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सबकी तैयारी संस्कृत डिपार्टमेंट सेकंड ग्रेड की बहुत अच्छे से चल रही होगी। जिन्होंने शुरू नहीं की है उनके पास में अभी भी मौका है, अभी भी आपके पास में समय है स्टूडेंट, आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, आज का जो वीडियो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है जो इस बात को लेकर कंफ्यूजन में है कि सर वैकेंसी तो आने वाली है और फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों की वैकेंसी आएगी, लेकिन हम किसकी तैयारी करें। स्टूडेंट, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में चल रहा है, उथल पुथल मची हुई है कि सर मैंने पीजी भी कर रखा है मैथमेटिक्स में, तो मुझे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए या सेकंड ग्रेड की। तो उसमें देखिए, उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद में आपके इन क्वेश्चंस का मैं उत्तर अधिक से अधिक तक दे पाऊं, ताकि आपके मन में जो एक व्यथा चल रही है कि हमें किसकी तैयारी करनी चाहिए वो आपकी सॉर्ट आउट हो सके। देखिए स्टूडेंट, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर मैं बात करूं, आपको पता है स्टूडेंट की मैथमेटिक्स के लिए अगर हम बात करें मैथ्स के लिए, तो स्टूडेंट हम जानते हैं कि सेकेंड पेपर जो है वो आपका दोनों के लिए लगभग सेम है, यानी कि फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड दोनों के लिए जो सेकेंड पेपर स्टूडेंट उसका सिलेबस 90% तक सेम है, जो आपका 2022 में सिलेबस चेंज हुआ है उसके बाद से। 11-12 का पार्ट दोनों में सेम है, बीएससी पार्ट के सभी टॉपिक दोनों के अंदर सेम है। केवल 5% में अगर बोलूं तो वही एकमात्र फर्स्ट ग्रेड थोड़ा सा अलग है, रिंग थ्योरी के नाम से ही अलग जा रहा है, बाकी ऑलमोस्ट 95% तक सेम है। केवल फर्स्ट ग्रेड में आपको जो पीजी के जो टॉपिक हैं वो अलग जा रहे हैं, बाकी 90% तक सिलेबस सेम है सेकेंड पेपर का। लेकिन डिफरेंस कौन पैदा कर रहा है स्टूडेंट? आपका फर्स्ट पेपर है ना। एक बार हम सिलेबस को लेकर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा एनालिसिस कि मैं क्यों आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए। फर्स्ट पेपर जो स्टूडेंट उसमें काफी डिफरेंस है। फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में स्टूडेंट राजस्थान जीके के अलावा आपके 500 सब्जेक्ट आते हैं। इसमें आपका हिंदी आ गया, इंग्लिश आ गया, साइंस आ गया, मैथ्स आ गया, रीजनिंग आ गया स्टूडेंट, जिसके लगभग आपके 20 क्वेश्चन आते हैं। ऐसा कुछ भी सेकंड ग्रेड में नहीं आता है, यानी कि इन 20 क्वेश्चन के लिए आपको अलग से प्रिपरेशन करनी है। ये एक मेन डिफरेंस है दोनों के बीच सिलेबस में। नंबर 2, फर्स्ट ग्रेड में स्टूडेंट आपका स्कूल मैनेजमेंट के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन और स्कूल मैनेजमेंट 20 क्वेश्चन, वो स्टूडेंट आपके सेकंड ग्रेड में नहीं है। तो स्टूडेंट ये जो मेन डिफरेंस आपके पैदा करता है फर्स्ट पेपर दोनों के अंदर, बाकी सेकंड पेपर में ऑलमोस्ट सेम है, 95% तक कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन फर्स्ट पेपर जो स्टूडेंट वो सिमिलर नहीं है, क्योंकि सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर में यानी कि जीके में आपका साइको आ रहा है और राजस्थान इंडिया और वर्ल्ड का जीके आ रहा है। लेकिन फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में स्टूडेंट आपके करंट तो आ ही रहा है, करंट तो दोनों में आता है, राजस्थान जीके है, वर्ल्ड जीके फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में नहीं है। बाकी ये 500 सब्जेक्ट मैंने आपको गिना दिए वो आते हैं और स्कूल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन आता है। तो स्टूडेंट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप अभी आज की तारीख में जॉब में नहीं है ना, जॉब में नहीं है किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब में, ठीक है, बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर आप आज की तारीख में किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, भले ही आपका पीजी किया हुआ मैथमेटिक्स में स्टूडेंट, तब भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप आरपीएससी सेकंड ग्रेड की तैयारी करें, बजाय इसकी कि आप फर्स्ट ग्रेड की तरफ जाए। इसके रीजन मैं आपको बताता हूं। मैंने क्या बताया आपको कंडीशन कि आप अभी किसी भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको, भले ही आप पीजी है मैथमेटिक्स में, तो भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करें। इसके लिए रीजन क्या स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है स्टूडेंट मैथमेटिक्स में फर्स्ट ग्रेड में सीट्स बहुत कम आती है ना। फर्स्ट ग्रेड में स्टूडेंट मैथ्स में सीट्स कम आती है। 2018 में आपके 68 सीट्स आई थी, 2022 में स्टूडेंट आपके 69 सीट्स आई थी, यानी कि 68 और 69। तो आप समझ सकते हैं स्टूडेंट कि मार्जिन ऑफ एरर बहुत ही कम है, थोड़ा सा ही है। अगर आपने 1-2 क्वेश्चन भी गलत कर दिए जो इजी थे, तो फिर आप बाहर हो जाते हैं मेरिट से। तो उसमें देखिए सीट्स एक इंपॉर्टेंट पहलू है। भले ही मैं भी ये मानता हूं कि एक बंदे को एक सीट चाहिए, लेकिन स्टूडेंट देखिए कई बार जो फ्रेशर स्टूडेंट होते हैं वो गलतियां करते हैं पेपर में जाने के बाद में। भले ही आप कितना ही कुछ बोल लें, लेकिन प्रैक्टिकली वास्तव में आपकी जो कैरेक्टर का जो पूरा एनालिसिस होता है वो एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर ही होता है। आप कितना ही 30 मार्क का हो, लेकिन जब पता चलता है जब पेपर में बैठते हैं तो वहां आप छोटी छोटी गलतियां मैक्सिमम स्टूडेंट करके आते हैं। 4-5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन वो अपनी मर्जी से गलती से जो छोटी मोटी हड़बड़ाहट की वजह से होते हैं वो गलती करके आते हैं, तो यहां से फिर आप बाहर हो जाते हैं।
इतनी कम सीट्स के अंदर, क्योंकि इसमें फिर जनरल की सीट्स हैं, एसटी, एससी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, महिला, परित्यक्ता, डाइवोर्सी, बहुत सारी कैटेगरीज हैं। तो मैं आपको कोई डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं आपके सामने कि आप अगर पहले आप जॉब में नहीं है, उसकी कंडीशन है, तो आप पहले गवर्नमेंट जॉब ले लीजिए, क्योंकि सेकंड ग्रेड में स्टूडेंट आपकी सीट्स अच्छी खासी आती है। ठीक है, 2018 में स्टूडेंट देखिए आपके पास 700 सीट्स थी, 2022 में आपके पास 1600 प्लस सीट्स थी। स्टूडेंट इस बार 2024 में भी स्टूडेंट आपके पास सेकंड ग्रेड में लगभग 1500 प्लस सीट्स आने की पूरी भी संभावना है। तो स्टूडेंट पहले मैं चाहूंगा कि आप एक जॉब आपका सिक्योर कर लें। ठीक है, ये मेरी सोच है जो मैं आपको बता रहा हूं, मैंने ऐसा किया है इसलिए। ठीक है, तो आप पहले अपनी जॉब सिक्योर कर लें, देन फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आती रहती है। कई बार क्या होता है, आप काफी इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन कम सीट्स में सिलेबस में अंतर होने की वजह से कई स्टूडेंट्स क्या होता है, तो दोनों की तैयारी साथ साथ करते हैं पैरेलल, है ना। आप अभी पैरेलल तैयारी कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन वैकेंसी आएगी उस दिन से मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करूंगा कि आप केवल एक नाव पर सवार हो, दो नाव पर सवार बिल्कुल नहीं हो, लेकिन डूबने का पूरा पूरा खतरा रहता है अगर आप दोनों नाव पर सवारी करते हैं। दो नाव मतलब फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप पूरा जिस भी आपको चुने ग्रेड को, उसमें पूरा आप डेडिकेट होकर के तैयारी करें। नहीं तो आपके दिमाग में बार बार ये रहेगा कि ये अमुक सिलेबस फर्स्ट ग्रेड का है, अमुक सिलेबस सेकंड ग्रेड का है। तो स्टूडेंट जब तक भी ऐसा जरा भी माइंड आपका 1% भी डाइवर्ट रहता है, तो ऐसी स्थिति में आपको अटेंशन आप पूरा नहीं दे पाते हो, और वही आपका फाइनली अगर आपका डेसिमल से भी आप रहते हो तो उसके लिए जिम्मेदार आप खुद होते हैं, क्योंकि आपने दो नावों पर सवारी की। ठीक है, तो मैंने आपको सेकंड ग्रेड के रीजन बता दिया। सीट्स में डिफरेंस आता है, यहाँ सीट्स कम आती हैं और सेकंड ग्रेड में सीट्स ज्यादा आती है। तो यहाँ आपके पास ऑप्शन है, तो आपकी पहली प्रायोरिटी है कि आप पहले गवर्नमेंट जॉब सिक्योर कर लें, देन फिर आप फर्स्ट ग्रेड दें, कुछ भी दें, वो आपकी मर्जी है ना। ऐसा मेरी सोच है, आपकी सोच अलग हो भी सकती है, लेकिन ऐसी सोच मेरी है कि अगर इसको आप फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है कि आप ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। क्योंकि यहां अगर आप नहीं हुआ और इसी चक्कर में सेकंड ग्रेड भी निकल गया, क्योंकि दोनों के जीके में डिफरेंस है, ठीक है, तो स्टूडेंट फिर आप अपने आप को कोसेंगे, काश मैंने इसकी तैयारी कर ली होती तो फिर मैं इसके चक्कर में नहीं जाता, है ना, वो बात अलग है। लेकिन हो सकता है बहुत से स्टूडेंट 2-2 सालों से तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दोनों की, तो उनके लिए दिक्कत नहीं है। लेकिन जो स्टूडेंट अभी से शुरू करेंगे या एक साल के भीतर, तो स्टूडेंट देखिए एक साल के भीतर दोनों का जीके एक साथ कवर होना बहुत मुश्किल है उस लेवल तक, क्योंकि आपको सिलेक्शन चाहिए। केवल अपने आप को सेटिस्फाई नहीं करना है कि भाई मेरा सिलेबस हो गया 2 बार, आपका क्या उस लेवल तक पहुंचा है कि आप उन 98% लोगों को पछाड़ सकते हो, क्योंकि सिलेक्शन रेट 2% से ज्यादा नहीं है किसी भी एग्जाम के अंदर, 2%, 2.25% या 1.5%। ठीक है, तो ये मेरा अनुभव है अभी तक का पिछले 15 सालों का। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप बेरोजगार हैं, गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, तो पहले आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करें। हाँ, अगर आप पहले से ही जॉब में हैं, भले वो जॉब कैसी भी है, पटवारी है, वीडियो है, थर्ड ग्रेड है, ठीक है, या क्लरिकल जॉब में है और पीजी है, तो आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी जॉब है। ठीक है, तब मैं आपको सजेस्ट करूंगा, तो फिर आप सेकंड ग्रेड की तरफ नहीं जाएं। क्योंकि एक्चुअली स्टूडेंट क्या होता है कि आप कभी कोई भी एग्जाम देते हैं, आज एग्जाम दे रहे हैं, रिजल्ट आएगा, देन आपका रिक्रूटमेंट होगा, 1.5-2 साल लग जाते हैं, फिर 2 साल परीक्षा काल। पहले से आप अगर जॉब में है स्टूडेंट, तो आपकी अगर 2 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, फिर 3-4 साल एक्स्ट्रा, तो मतलब 5-6 साल तक हो जाता है ना। तो इतना कोई ज्यादा मैटर नहीं करता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप किसी भी जॉब में हैं, पटवारी है, वीडियो है, थर्ड ग्रेड है ना, क्लेरिकल है, या कोई भी हो, तो आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन पूरा डेडिकेटेड होकर के। ठीक है, पूरा डेडिकेट होकर के फिर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कीजिए, क्योंकि आप पहले से जॉब में हैं, तो सिक्योरिटी है, आपका कॉन्फिडेंस हाई है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल फर्स्ट ग्रेड की तरफ जाएं, सिलेबस को आज ही पकड़ लें, है ना, और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का सिलेबस आपके टेबल पर होना चाहिए, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों का। ठीक है, फिर आप तैयारी में जुट जाइए। तो आपके दिमाग में बिल्कुल संशय नहीं होना चाहिए। कई सारे स्टूडेंट मैसेज करते हैं कि सर मुझे क्या करना चाहिए, किसकी तैयारी करूं, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जो दोनों की तैयारी कर रहे हैं। अभी कर लीजिए, लेकिन जिस दिन वैकेंसी आएगी स्टूडेंट, उस दिन से आपको एक ही करनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ताकि फिर आपको कल को नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपको संशय नहीं रहे कि यार कौन सी बुक पकड़नी है, फर्स्ट ग्रेड वाली जीके पकड़ूं या सेकंड ग्रेड वाली जीके। नो डाउट दोनों के जीके में डिफरेंस है, यानी कि फर्स्ट पेपर के अंदर। ठीक है, तो आप जो भी पढ़ें वो एक ही का पढ़ें। मैंने आपको दोनों का अंदर डिफरेंस बता दिया है कि आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कब करें, सेकंड ग्रेड की तैयारी कब करें। तो अब मुझे लगता है कि ये वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में बिल्कुल भी संशय नहीं होना चाहिए, और आपका दिमाग बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए, दर्पण की तरह, कि भाई मुझे तैयारी अमुक करनी है, अमुक नहीं करनी।
ये वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा आपको बिल्कुल डीमोटिवेटेड करना नहीं है, केवल जो एक मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको चीजें शेयर कर रहा हूं। और ये जो बात है वो आपके 90% उन स्टूडेंट्स के लिए है। हाँ, कुछ 10% स्टूडेंट एक्सेप्शनल केस हो सकते हैं जिनका कि मैथमेटिक्स बहुत ही स्ट्रांग हो सकता है, जो 300 में से 180 190 तक लाने की क्षमता रखते हैं। वो अगर जॉब में नहीं है तब भी वो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप 300 में से अगर आप 180 190 नंबर तक ला सकते हैं 60% मैथमेटिक्स के पेपर में, तो आप जा सकते हैं फर्स्ट ग्रेड की तरफ। कम सीट्स में भी आप निकाल लेंगे, लेकिन ऐसे स्टूडेंट 10% ही होते हैं। तो मेरा ये वीडियो स्टूडेंट उन 90% स्टूडेंट्स के लिए है जो ऑन एन एवरेज होते हैं। तो वो अब कंफ्यूज बिल्कुल नहीं रहे कि सर हमको क्या करना है। ठीक है, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल। ओके, थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद।